इतना बेसिक से कि तुम्हें बेसिक से हीरो बना देंगे और लड़कियां भी टेंशन ना लें, उन्हें हीरोइन बना देंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 04 ऑन ह्यूमन आई और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। सर आ जाओ, बढ़िया तरीके से हमें पढ़ा दो और मजा दिला दो। ठीक है, तो मैं ऐसा मजा दिला दूंगा कि तुम्हारा बोर्ड के क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो बचेंगे नहीं। ठीक है, तो आओ पहले पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, इतना बेसिक से कि तुम्हें बेसिक से हीरो बना देंगे और लड़कियां भी टेंशन ना लें, उन्हें हीरोइन बना देंगे। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल सर, क्रिटिकल एंगल को बोला जाता है ये एंगल द एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस पर क्या होता है सर? टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री सर। ठीक है सर, ने बेसिक डेफिनेशन तो मैं दे दी। देखो क्या है ये? इंसिडेंस एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जहां पर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना आता है? 90 डिग्री आता है सर। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए, लेकिन अभी हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो आओ तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये दो मीडियम ले लो। ठीक है, पहला मीडियम लो डेंसर, दूसरा लो रेयर। रेयर वाले को एयर बोल लो, डेंसर वाले को तुम बताओ क्या बोलोगे? पानी बोलोगे या गिलास बोलोगे? दोनों के साथ मजा आता है। आ जाओ हम गिलास बोल लेते हैं। ठीक है, ठीक, डेंसर रेयर। यहाँ पर नॉर्मल लाइन बनाओ सर। बना ली नॉर्मल बना ली सर हमने। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे गिराओ। ठीक है सर, गिरा दी, इंसिडेंट रे गिरा दी। अब क्या करें? अब क्या करें? इसको मान लो एंगल आई है। ठीक है, अब देखो ये जानी चाहिए थी ऐसे। जब ये दबे दबे माहौल से खुले माहौल में चली गई, डेंसर से रेयर में गई, तो थोड़ा दूर जाना चाहेगी ना, अब ये फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक काम करो, इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दो सर। ठीक है, और बढ़ा दे रहे हैं, इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं। अब देखो इतना बढ़ा दिया तुमने कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया वो कितना आया? 90 डिग्री आया। जाना चाहिए था इसको ऐसे और इतना इमर्ज कर गई। इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। ठीक है, एकदम ग्रेस करती हुई जा रही है, ग्रेस करती हुई। तो कितना है? आर की वैल्यू कितनी हुई? 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे? अब क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। चल ठीक है, समझ आ गया सर, कौन सा पता लग गया हमें। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जहां पर क्या हो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 90 डिग्री आए। समझ गए हो? कर दोगे? हाँ सर कर देंगे। ठीक है, आओ इस पर चलते हैं। बिल्कुल एकदम कोरिलेट करते हैं टॉपिक आपस में। इस पर जाओगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो जल्दी ले लो। हाँ चलो चलो अरे सर ठीक है, आपने बता दिया था। और देखो मैंने तुम्हें यहाँ तक बता दिया था। इसे 90 डिग्री मैंने बोला था, तुमने माना था। मैंने बोला, तुमने माना। ठीक है, अच्छी बात है। अब मान लो कि मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूं। पहले इतनी, फिर इतना, अब थोड़ा और कर दूं तो क्या होगा? ठीक है सर, करके दिखाओ। इसको इतना बढ़ा दिया कि ये हमारा एंगल आई। अब हमने क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया। अब ये कहेगी अब हमको इधर नहीं जाना, अब हमको डेंसर से रेयर में नहीं जाना, अब हमें आपके पास से कहीं और नहीं जाना, हम तो आपके पास लौट आएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल मान लो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। दिस इज कॉल्ड TIR। सर TIR का कोई एग्जाम्पल अच्छा से दोगे? अरे क्यों नहीं दूंगा, तो मैं मिराज फॉर्मेशन सिखाऊंगा मैं। सर मिराज फॉर्मेशन सिखा रहे हो? हाँ, पहले बताओ तो मैं TIR आ गया। हाँ, TIR क्या होता है? जहां पर क्रिटिकल एंगल पड़ा हो। ठीक है, तो मैं एक चीज तो देना भूल गया यार, वो भी दे देते हैं। आ जाओ, इसे रफ करूं पहले ऊपर वाले को। सर हाँ रफ करो। क्या तुम्हें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना आता है? क्रिटिकल एंगल सर, हाँ क्रिटिकल एंगल फाइंड करना आता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ये रहा क्रिटिकल एंगल। एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री होती है। नॉर्मल लाइन है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ठीक है, ये I = C बोला मैंने। ठीक है, हमारा आर। ठीक है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए क्या लिख दो? स्नेस लॉ लिखो। तो तुम लिखोगे μI, ठीक है, सॉरी μD। क्या लिखोगे? μD इंटू साइन C। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर देखो क्या है? μR इंटू साइन 90 डिग्री, बिकॉज R कितने पर है? 90 डिग्री पर। तुम क्या लिखोगे? तो साइन R लिखोगे और R की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो मैंने 90 डिग्री लिख दिया, मैंने डायरेक्ट 90 लिख दिया है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? साइन C इज इक्वल टू म्यू ऑफ R अपॉन में म्यू ऑफ D। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लिखेंगे ही नहीं, इतना याद रखना। तो साइन C क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, यहां पर रेयर का रखना, यहां पर डेंसर का, और किताब के अंदर दिया रहता है ये वाला सीन।
सर ये कैसा है अपन, अब इन्होंने रेयर को माना एयर, जैसे हमने माना था वैसे, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें इसको याद रखना है, इसको याद रखोगे तो मजा आएगा तुम्हें। ठीक है सर, हम इसको याद रखेंगे, पक्का रखोगे, पक्का रखोगे ना? ठीक है सर, आ गया मैं, ये भी आ गया। वापस टी आई आर पर आ जाओ, वापस टी आई आर पर आ जाते हैं, जल्दी आ जाओ। चले, ये हो गया तुम्हारा, आ गया ना, बहुत आसान था ना ये। ठीक है, और टी आई आर पर वापस आते हैं। देखो तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, मिराज फॉर्मेशन बताता हूँ, बढ़िया वाले। आ जाओ, मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन सीखने के लिए तुम पता क्या करना चाहिए तुम्हें? तो बताऊँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले सीखना चाहिए तुम्हें कि हाँ, हॉट एयर और कूल एयर का कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। कूल या कोल्ड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हॉट एयर होती है ना, उसका जो म्यू मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और कूल एयर का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये आ गया तुम्हें? ठीक है सर, आ गया। अब इधर देखना ध्यान से। मान लो कि हम दोनों कहाँ पर हैं, सॉरी हम दोनों नहीं हैं, तुम दोनों हो। कौन तुम दोनों? अरे हम सब हैं यार, आ जाओ। रेगिस्तानों में हम घूम रहे हैं, यहाँ मज़ा कर रहे हैं ऊँट के साथ। ये हमारा ऊँट है। ऊँट तो खतरनाक बना दिया मैंने। ये हमारा ऊँट है, ठीक है, मस्त एकदम। ये हमारी आंखें ऊँट पे बैठी हुई हैं, आंखें बैठी हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिखा रहा हूँ, मस्त सीख जाओगे तुम। डिंग 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 डिंग। ठीक है, आ जाओ। डिंग डिंग डिंग। ये देखो, देखो जो ये सरफेस है, ये रेगिस्तान की धूल, रेत, मिट्टी है, ये गर्म हो रही होगी। ये गर्म तो इसके ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म, और ऊपर जाओगे तो एयर ठंडी होती चली जाएगी। ठीक है सर, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लो कि यहाँ से रेस निकली कुछ ऐसे करके, नॉर्मल लाइन बनाओ, जाना चाहिए इनको। देखो कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में। और जब भी हम डेंसर से रेयर में जाते हैं, हमारी रे अवे हो जाती है, क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगी। अब देखो इधर देखो, अब ये कुछ ऐसे हो जाएगी, इधर देखो, ये इतना, एक और लाइन बना देते हैं, आ जाओ। अब ये कुछ ऐसे हो जाएगी। अब ये जो एंगल आई है ना, ये जो एंगल आई है ना, ये जो एंगल आई है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो हमें ये रेस यहाँ से आती हुई दिखेंगी, और हमें लगेगा कि इसकी इमेज, पेड़ की इमेज यहाँ से आ रही है। पानी का मतलब क्या दिखता है हमें, कि पानी का मतलब क्या है, पेड़ की इमेज यहाँ तो दिखती है। तो ऐसे हमें क्रिटिकल एंगल दिखाई देगा। देखो समझ पा रहे हो ना, ये जानना चाहिए थी ऐसे करके। थोड़ा अवे हो जाएगी, ये थोड़ा और अवे हो जाएगी, ये थोड़ा और अवे हो जाएगी, इतना अवे अवे हो जाएंगे। जो एंगल हो ऑफ इंसिडेंस है ना, वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा देखने को हमें मिलेगा। आ गया, तुम्हें क्लियर हो रहा है? आ गया है मिराज फॉर्मेशन, आ गया है ना मिराज फॉर्मेशन? हाँ सर, आ गया। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? सर नहीं है, इसे याद रखना, सही है। ऑप्टिकल फाइबर में भी TIR का यूज़ होता है, ये भी याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम तुम्हें एक अच्छी सी वीडियो देंगे, अच्छा सा लेक्चर रिकॉर्ड करके देंगे हमारे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम तुम्हें पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही है, और मज़े से पढ़ाई करो और